कल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत आए हुए थे, दिल्ली में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रशिया भारत की रक्षा करने नहीं आएगा। अमेरिका अपने इस बयान से यह बताना चाहता है कि भले ही भारत रशिया का कितना भी साथ दे, लेकिन जब चीन एलएसी पार करके भारत में अगर घुसेगा तो इस बार रशिया मदद नहीं करेगा, क्योंकि रशिया और चीन तो मिले हुए हैं और भारत को आखिरकार मदद तो अमेरिका से ही लेनी पड़ेगी। भारत को आना अमेरिका के पास ही पड़ेगा, इसलिए रशिया के चक्कर में अमेरिका से दुश्मनी मोल मत लो। ये एक तरीके से धमकी वो यहां दिल्ली में रहते हुए हमें देकर गए हैं। यानी अमेरिका भारत पर एक तरह से रशिया का विरोध करने के लिए अपना दबाव बना रहा है, लेकिन भारत जानता है कि अमेरिका असल में किसी भी देश का दोस्त है ही नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को दोस्ती की नहीं, फायदे की आदत है और वो सिर्फ अपना हित देखता है। एक और बात, रशिया जो ये पूरा युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कर रहा है। अमेरिका भी अपने हितों के लिए यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन जब भारत अपने हितों की बात करता है तो यह कहा जाता है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और सारे पश्चिमी देश भारत पर सवाल उठाने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में भारत की विदेश नीति यही है कि जब हर देश अपने अपने बारे में सोच रहा है तो भारत भी पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में दूसरों के बारे में सोचेगा। और भारत की ये जो कूटनीति है अभी तक ये कामयाब रही है। इन आलोचनाओं के बावजूद भारत इस पूरे मामले में न्यूट्रल बना रहा है, तटस्थ बना हुआ है और आज भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें पिछले एक महीने में दुनिया के 8 विदेश मंत्री आ चुके हैं। दुश्मन देशों के विदेश मंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात सिर्फ रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से की है। आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी दबाव भारत और रशिया के रिश्तों को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा समझ लीजिए कि वो दिल्ली में बैठकर अमेरिका को एक संदेश दे रहे थे। У меня такая уверенность есть, безусловно, потому что это партнерство, оно не зависит от каких-то конъюнктурных соображений, тем более оно не зависит от незаконных методов диктата и шантажа. Ну, вы знаете, по отношению к таким странам, как Россия, Индия, и Китай, многие другие, применять подобного рода политику совершенно бессмысленно и только означает, что люди, которые такую политику... तो भारत अकेला ऐसा देश है जो इस समय रशिया से भी बात कर रहा है, नेटो देशों से भी बात कर रहा है और अमेरिका से भी बात कर रहा है और इन सभी देशों के विदेश मंत्री लगातार एक के बाद एक भारत आ रहे हैं। और आप हैरान मत होइएगा कि आने वाले समय में आपको अगर ये खबर सुनने को मिले कि भारत ही अब आखिरकार इन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराएगा और भारत नेगोशिएट कराकर हो सकता है कि कोई ना कोई शांति के लिए समझौता इन दोनों पक्षों के बीच करा दे और ये भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होगी, भारत की एक वैश्विक ताकत के रूप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। आज आपको यह भी समझना होगा कि एक मजबूत और कमजोर राष्ट्र में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रशिया की यात्रा की, व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिला लिया तो उनकी सरकार खतरे में आ गई। अमेरिका इतना नाराज हुआ कि उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान को हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात खुद इमरान खान ही कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका को उनका पुतिन से हाथ मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसलिए अमेरिका ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ आप भारत को देखिए, हमारे यहां रशिया के विदेश मंत्री खुद चलकर दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और भारत रशिया से पूरी दुनिया के सामने खुलेआम कच्चा तेल भी खरीद रहा है और वो भी बहुत भारी डिस्काउंट पर। और अमेरिका चाहकर भी भारत पर कोई दबाव नहीं बना रहा। इससे पता चलता है कि अगर किसी देश की विदेश नीति स्वतंत्र और तटस्थ हो तो उसे कोई झुका नहीं सकता। और अगर भारत जैसा शक्तिशाली देश अपनी सही विदेश नीति के साथ आगे चले तो वो वाकई में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुका सकता है। और आज ही इमरान खान ने भी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस बात को माना है, स्वीकार किया है जो हम कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। हमारे अपने ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ही सरकार की तारीफ नहीं करना चाहते, अपने देश की उपलब्धियों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, उन्हें अपने देश पर यकीन नहीं है और उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा देश भी कभी कुछ अच्छा कर सकता है। ऐसे तमाम लोगों को आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पर यकीन नहीं है
तो कम से कम एक दुश्मन देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर तो यकीन करिए। अब तो हमारे एक दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ने भी ये मान लिया कि भारत की नीतियां बहुत अच्छी हैं, सही हैं, भारत सही रास्ते पर है और भारत अपने अच्छी लीडरशिप की वजह से, अपनी अच्छी रणनीति की वजह से आज पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों देश एक ही दिन वजूद में आए थे और एक ही दिन दोनों को आज़ादी भी मिली थी। आज कहां पाकिस्तान कितना पीछे छूट गया और भारत कितना आगे निकल गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.